हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। हम लोग लिमिट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो देखिए लेक्चर नंबर 7। लेक्चर 6 में हमने क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिमिट्स व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी बताया था। तो इस लेक्चर 7 में भी इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। आगे प्रोसीड करने के पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी x। अगर यहाँ पर है तो जब हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे प्लस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। अगर यहाँ x स्क्वायर है तो हम यहाँ पर अगर प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो भी प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर भी प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। अगर x क्यूब है तो जब हम यहाँ x के प्लेस पर प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, और माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी x टू पावर 4। तो यहाँ पर x पर इवन पावर है तो चाहे प्लस इन्फिनिटी पुट करें या माइनस इन्फिनिटी पुट करें, पावर 4 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। पॉइंट 5 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू पावर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ a is greater than 1 and this is equal to 1 if a is equal to 1, this is equal to 0 if mod a less than 1, that is a is lying between -1 and 1। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू पावर x, ये इन्फिनिटी होगा इफ़ a ग्रेटर देन 1, मीन्स ये a अगर 1 से ग्रेटर है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है a का वैल्यू 2 है तो 2 टू पावर इन्फिनिटी अगर लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। और अगर a एग्जैक्ट 1 के इक्वल है तो 1 टू पावर इन्फिनिटी, अगर ये एग्जैक्ट 1 है तो 1 टू पावर इन्फिनिटी 1 होता है। लेकिन अगर यहाँ पर टेंड्स टू 1 है, टेंड्स टू 1 टू पावर इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू इनडिटर्मिनेट होता है। इनडिटर्मिनेट होता है मीन्स अगर ये एग्जैक्ट 1 है और 1 टू पावर इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू 1 होता है, और अगर ये टेंड्स टू 1 है और उस पर पावर इन्फिनिटी है तो ये इनडिटर्मिनेट होता है। और इसका एग्जांपल अगर a का वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करता है तो इसका वैल्यू 0 होता है। मीन्स अगर हम a के प्लेस पर हाफ लिख दें तो हाफ टू पावर या इन्फिनिटी लगाएंगे, हाफ टू पावर इन्फिनिटी तो 1 टू पावर इन्फिनिटी 1 हो जाएगा और 2 टू पावर इन्फिनिटी आएगा। अब 2 टू पावर इन्फिनिटी होता तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू पावर x, ये इन्फिनिटी होगा, इसका वैल्यू इन्फिनिटी आएगा इफ़ a ग्रेटर देन 1 है, और a टू पावर x का वैल्यू 1 आएगा इफ़ a इक्वल टू 1 है, और इसी का वैल्यू 0 आएगा अगर मॉड a लेस देन 1 है, मीन्स a का वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करता है।
पॉइंट नंबर 6 है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी बेस ए लॉग x इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा इफ a ग्रेटर देन 1, और ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा इफ a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि बेस लॉग का बेस निगेटिव नहीं होता है। तो अगर ये बेस a 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग x माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर यहाँ पर बेस a ग्रेटर देन 1 है तो बेस ए लॉग x का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। टेंड्स टू इन्फिनिटी से रिलेटेड इन पॉइंट्स को हम याद रखते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो लेक्चर 6 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 46 तक बताया था। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फार्म है। अब इस फार्म को हमको रिमूव करना है। तो यहाँ पर ये जो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, पहले इस माइनस को हम हटाते हैं। तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो जहाँ x है माइनस वाई पुट करेंगे तो लिमिट यहाँ माइनस वाई पुट करेंगे तो ये y टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ माइनस वाई पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस वाई पुट करेंगे तो प्लस वाई प्लस 1, यहाँ माइनस वाई पुट करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी को पहले हम y टेंड्स टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई, रेशनलाइज कर देंगे इसको हम अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई। तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, a माइनस बी एक ब्रैकेट में इंटू a प्लस बी लिखा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, y से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर y से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे तो यहाँ y से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, प्लस यहाँ y से डिवाइड करेंगे 1 अपान y आएगा, अपान यहाँ y से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर से डिवाइड होगा 1 आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर से डिवाइड होगा 1 अपान वाई आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 1 अपान वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ वाई से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। अब जहाँ y है वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ 1 प्लस यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी होगा 1 अपान इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, अपान अंडर रूट यहाँ 1 अपान इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यहाँ 1 अपान इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस ये 1 बच जाएगा। तो 1 यहाँ है 1 यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, तो 1 अपान 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स माइनस वन अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ भी x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी है, पहले हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो ये हो जाएगा लिमिट, जहाँ x से माइनस वाई पुट करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y टेंड्स टू इन्फिनिटी आएगा। यहाँ माइनस वाई पुट करेंगे तो माइनस 2y माइनस 1 अपान, जहाँ x से माइनस वाई पुट करेंगे स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2y प्लस 1। अब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में y से डिवाइड कर देते हैं, तो लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, y से डिवाइड करेंगे तो -2 -1 अपान y, पान यहाँ y से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट के अंदर y स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड होगा 1 आएगा, -2 अपान वाई प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर। अब जहाँ y है वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो -2 माइनस यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपान इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, अपान 1 माइनस 2 अपान इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 अपान इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -2। तो -2 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू पावर 1 अपान एक्स माइनस e टू पावर -1 अपान एक्स अपान e टू पावर 1 अपान एक्स प्लस e टू पावर -1 अपान एक्स। तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अगर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है तो पहले हम प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं वैल्यू। तो e टू पावर यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपान इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, माइनस e टू पावर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि -0 लिखते नहीं हैं, 0 ही होता है, 0 प्लस e टू पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1, 0 अपान 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम इन्फिनिटी अभी पुट करेंगे तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रहा है। तो हम सबसे पहले लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर फैक्टोरियल n है, हम इसमें n प्लस 1 फैक्टोरियल से बाहर कर लेते हैं, तो ये फैक्टोरियल n बचेगा माइनस फैक्टोरियल n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब यहाँ से फैक्टोरियल n कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ n प्लस 1 बचेगा, -1 बच जाएगा। अब ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1 अपान फैक्टोरियल n आया, 1 अपान n आया। अब जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपान इन्फिनिटी और ये 0 हमारा आंसर हो जाएगा, 1 अपान इन्फिनिटी 0 हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल अपान n प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फैक्टोरियल रिमूव करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से n प्लस 2 बाहर कर लेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर n प्लस 1 बच जाएगा, प्लस ये फैक्टोरियल n प्लस 1 रहेगा, अपान यहाँ पर भी n प्लस 2 बाहर कर लेंगे, फैक्टोरियल से बाहर जाएगा तो फैक्टोरियल n प्लस 1 बचेगा, प्लस यहाँ भी फैक्टोरियल n प्लस 1 बचेगा।
यहाँ पर कॉमन कर लीजिए फैक्टोरियल n+1, तो यहाँ बच जाएगा n+2 प्लस यहाँ बचेगा 1 अपान, यहाँ से भी फैक्टोरियल n+1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा n+2 और यहाँ माइनस है -1, तो ये n+1 से n+1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n+3 अपान n+1। अब अगर यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी है, ऊपर भी अलजेब्रिक है, नीचे भी अलजेब्रिक फंक्शन है, मीन्स पॉलिनोमियल है, तो जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा n/n, कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा।